चुनाव को लेकर मैंने कल भी आपको कहा था कि रुझानों पर मत जाइए। सोचिए, सुबह से बेईमानी चल रही है, रुझान में भी बेईमानी चल रही है। किस तरह से शुरुआत में इलेक्शन कमीशन के पूरे साइट जो थे वो हैंग थे। महाराष्ट्र में जो लीड दिखाई जा रही है, सोचिए ये मानसिक दबाव बनाने की कोशिश है। चाहे झारखंड में हो या महाराष्ट्र में हो, आपको बताएं कि 10, 20, 50 वोटों की लीड है। कोई 5 वोट से, कोई 10 वोट से, कोई 20 वोट से बीजेपी के कैंडिडेट आगे हैं। मैं कई सारे सीटों पर देख रहा हूं। तो ये अभी तक के जो रुझान इलेक्शन कमीशन की साइट पर, एक तो सुबह से हैंग था। जेएमएम 30, बीजेपी 26 और इंडियन नेशनल कांग्रेस 13, आरजेडी 5, आजसू 2। तो ये झारखंड का है। तो जिस हिसाब से रुझान है वो झारखंड में भी मामला फंसेगा। उसके बाद महाराष्ट्र में एक बड़ी लीड बीजेपी के पास 125, 55, 35। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो शुरुआती रुझान है ये सब पॉलिटिकल, मैंने आपको कल भी बताया था कि किस तरह से इस देश में दबाव बनाने की राजनीति होती है। किस तरह से पहले ओपिनियन पोल के जरिए गड़बड़ी की जाती थी, फिर उसके बाद एग्जिट पोल का दौर आया और अब एग्जिट पोल पर भी लोगों का भरोसा नहीं है। तो अब ओपिनियन पोल के लास्ट में रुझान के जरिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश होती है। मैं फिर कह रहा हूं 2 बजे तक ही सब क्लियर हो पाएगा कि कौन आगे है कौन पीछे। इसलिए अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, शुगर लेवल मत बढ़ाइए, स्ट्रेस मत बढ़ाइए, आराम से इंतजार कीजिए। नतीजे आएंगे, लेकिन सबके दिमाग में तो हैं ही सारी चीजें कि चुनाव कैसे हो रहा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग हमारा कितना निष्पक्ष है ये आप सब जानते हैं। ईवीएम में बिल्कुल गड़बड़ी नहीं हो सकती है। एलन मस्क की क्या औकात है। ये अलग बात है कि एलन मस्क जो है वो जहाज बना ले कि अमेरिका से दिल्ली की दूरी आधे घंटे में तय हो जाएगी, लेकिन उसकी हैसियत क्या है कि वो भारत के चुनाव आयोग के ईवीएम पर बोल दे। तो सोचिए, एलन मस्क बेकार की बात करता है कि ईवीएम खराब है। वो भले उसके पास 40,000 सैटेलाइट हो, वो अंतरिक्ष का मास्टर हो, वो प्लेन का मास्टर हो, कार का मास्टर हो, वो बाकी क्षेत्र में विज्ञान का मास्टर हो, लेकिन ईवीएम पर वो कुछ नहीं बोल सकता है। तो चुनाव आयोग हमारा दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ और ईमानदार चुनाव आयोग है। ईवीएम दुनिया का सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। और उसके बाद टीवी अखबार के रुझान, ओपिनियन पोल, फिर एग्जिट पोल और उसके पास रुझान। तो भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, प्राचीन लोकतंत्र है। यूपी में आपने देखा, यूपी का भी रुझान सामने आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो यूपी में भी सोचिए किस तरह से पुलिस ने शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव करवाया। कहीं कहीं पिस्टल लहराने पड़े ताकि वोट लोग डालें। कैसे आपने देखा कि यूपी पुलिस ने घर घर जाकर लोगों को लाया बूथ पर, खासकर मुस्लिम समाज के वोटर को लाया, दलित समाज के वोटर को लाया, कहा कि आप वोट गिराइए। तो ये है हमारा मजबूत चुनाव आयोग और ईवीएम। तो मैं फिर कह रहा हूं कि झारखंड में कैसे गड़बड़ी हो गई। लगता है कि वहां सरकार नहीं थी, इसलिए बढ़िया बीजेपी की सरकार थी नहीं, तो बढ़िया से वोट डल नहीं पाया। लेकिन यूपी में हमने देखा है कि किस तरह से यूपी पुलिस को तो सैल्यूट करना बनता है, ताली बजानी चाहिए। किस तरह से खासकर अल्पसंख्यक समाज के वोटर को, एससी समाज के वोटर को घर से उठाकर बूथ पर लाएं। और ये अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद जो है बेकार की बात कर रहे थे कि मुसलमानों को वोट नहीं गिराने दिया जा रहा है, दलित को वोट नहीं गिराने दिया जा रहा है, एससी समाज को। देखिए किस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है बीजेपी के पक्ष में। मतलब अल्पसंख्यक समाज ने और एससी समाज ने जमकर बीजेपी को वोट किया है। और उसमें यूपी पुलिस की भूमिका सबसे शानदार है, जिसने घर से उठाकर कहा कि भाई वोट डालना पड़ेगा। राष्ट्रीय छुट्टी होती है, जिस दिन वोटिंग होती है उस इलाके में छुट्टी होती है, तो आप छुट्टी भी लीजिएगा, वोट भी नहीं डालिएगा। तो यूपी पुलिस ने वोट डलवाया, उसका नतीजा है। और पूरा देश जो है अब भगवामय हो रहा है। और ये झारखंड में कैसे चूक रहे हैं, लेकिन झारखंड में इंतजार कीजिए। तो मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव आयोग, पहले तो टीवी अखबार अब साफ जानते हैं कितना ईमानदार है। एक एक इनके जुबान पर सच्चाई वास करता है। तो मैं एक एक बता रहा हूं कि मजबूत लोकतंत्र के लिए क्या क्या जरूरी था, और वो सब भारत में है।
भारत में मजबूत चुनाव आयोग है, सबसे ताकतवर चुनाव आयोग है, ईमानदार चुनाव आयोग है। इस देश में 2 ही बार भ्रष्ट चुनाव आयोग आया। एक बार जब लालू यादव सत्ता में थे तो टीएन शेषन सबसे बेकार चुनाव आयोग थे, और दूसरी बार लिंग 2 जब मायावती जी सत्ता में थी तब भी बेकार चुनाव आयोग थे। अब सबसे मजबूत और ईमानदार चुनाव आयोग है, जिसके देखते समय पत्ता नहीं हिलता है। सोचिए मैं कितनी तारीफ करूं। तो भारत का चुनाव आयोग सबसे ईमानदार है। और वो एलन मस्क कह रहा था, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ईवीएम में कुछ वीवीपैट लगा दीजिए, वो भी बेकार की बात थी। भारत का ईवीएम जो है वो एकदम पक्का है, मजबूत है। और ये क्या जानने गया ये एलन मस्क? एलन मस्क कहता है कि अमेरिका में ईवीएम से चुनाव न हो, ईवीएम बेकार है। क्या है ईवीएम? एलन मस्क एक रॉकेट बना ले, स्पेस में इंटरनेट दे दुनिया को, इसरो से ज्यादा रॉकेट लॉन्च कर दे, इससे क्या होशियार हो जाएगा? भारत का चुनाव आयोग सबसे विश्वसनीय और सबसे होशियार है। तो बोलिए चुनाव आयोग की जय। तो भारत के चुनाव आयोग सबसे। रही बात टीवी अखबार की, तो भारत का टीवी अखबार और ज्यादा ईमानदार है। पहले वो ओपिनियन पोल से ही बता देता था कि कौन जीतने वाला है, बाद में ओपिनियन पोल पर लोगों ने बात करना बंद कर दिया, तब एग्जिट पोल लाया। ये अलग बात है कि 2024 में भी 400 पार वाला गलत हुआ, हरियाणा वाला भी एग्जिट पोल गलत हुआ, अब महाराष्ट्र और झारखंड में झारखंड वाला ही एग्जिट पोल गलत हो रहा है। लेकिन जो रुझान वाला जो है, शुरू के ही आधे घंटे में ही चुना, मैंने देखा 10 बजे तक तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ही हैक थी, खुल ही नहीं रही थी, हैंग था। उसके बाद पता नहीं लोग किस गरह से अपने, पता नहीं इनके हर काउंटिंग सेंटर पर इनके रिपोर्टर होते हैं क्या। तो देखिए कोई कह रहा है मजाक मत करो, अरे मैं सही कह रहा हूं भाई साहब। तो ये जो रुझान है शुरुआती कहीं 50, 100, 200 वोटों से लीड है, लेकिन सरकार बना दी गई है महाराष्ट्र में भी, झारखंड में नहीं बनाई जाएगी। झारखंड में थोड़ा अभी चूंकि बीजेपी को और दिया जाएगा ताकत, तो यूपी में बीजेपी 7 सीटों पर लीड कर रही है, और झारखंड में जो इंडिया गठबंधन है वो 49 सीटों पर, और महाराष्ट्र में एनडीए जो है वो 217 सीटों पर। तो तमाम चैनल जो है वो तमाम तरह के लीड दे रहे हैं, लेकिन बहुत गड़बड़ हुआ है। सुबह भी ये लोग लीड दिखा रहे थे कि झारखंड में भी आगे जा रहा है, वहां इनको दिखाना पड़ा। सोचिए क्या गुजर रहा होगा टीवी पर, और क्या होगा टीवी, अब क्या करेगा टीवी वाला सब। चूंकि एक एग्जिट पोल गलत हो गया झारखंड वाला, झारखंड में कैसे मतलब गलत हो गया, तो अब टीवी वाला क्या करेंगे? माफी मांगेंगे नहीं, SC ST OBC को वहां नौकरी मिलेगी नहीं। अब क्या होगा अगर दोबारा कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बन जाए? सुधीर चौधरी क्या करेंगे? जो कह रहे थे कि लोग जंगल से आ गए हैं, तो सुधीर चौधरी क्या करेंगे बताइए? अब बताइए कहीं फिर से एक आदिवासी सीएम झेलना पड़ेगा टीवी अखबार वालों को, ये कैसे चलेगा? अभी वो जेल गए थे, उनका पूरा इंतजाम किया जा रहा था, तमाम जो पत्रकार लगे हुए थे, तमाम टेलीविजन चैनल लगे हुए थे। अब क्या होगा सो बताइए? फिर से एक गैर बीजेपी और गैर आदिवासी सीएम को झेलना पड़ेगा टीवी अखबार वालों को। अब क्या करेंगे टीवी अखबार वाले, आप बताइए? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए आपको, अब हम तो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, अभी महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, ये शुरुआती रुझान है, लेकिन टीवी अखबार का क्या होगा? सोचिए एक आदिवासी सीएम दोबारा बन गया झारखंड में, तो टीवी अखबार वाला तो फ्रॉड साबित हो जाएगा। तो रोजे होता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में ऑर्गेनाइज तरीके से टीवी अखबार, जातिवादी ब्यूरोक्रेट्स, जातिवादी मीडिया का नेक्सस है जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। तो अभी शुरुआती रुझान है, और रुझान एक नया बेईमानी का तरीका है। मैं बार बार कह रहा हूं, ओपिनियन पोल भी बेईमानी का तरीका था। पैसा लेकर टीवी अखबार वाले माहौल बनाते थे किसी पार्टी के पक्ष में, उसको जनता समझ गई, तब ये लोग एग्जिट पोल लेके आया। एग्जिट पोल भी बहुत गड़बड़ हो रहा है, हर जगह फ्रॉड साबित हो रहा है, सही नहीं हो रहा है। उसके बाद ये लोग रुझान, ट्रेंड से झूठ फैलाता है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है अधिकारियों पर कि आप जो हो रहा है वो चलने दीजिए। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, तो इसको भी आप लोग इग्नोर कीजिए। इलेक्शन कमीशन की साइट पर
नजर रखिए। और इलेक्शन कमीशन कितना ईमानदार है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत का चुनाव आयोग सबसे ज्यादा ईमानदार है। 24 कैरेट गोल्ड, मैं तो कहूंगा एक कलीनन होता है जो हीरा, जैसे सोने की शुद्धता मापने के लिए 24 कैरेट गो होता है ना, वैसे हीरे की शुद्धता मापने के लिए कलीनन होता है। तो हमारा चुनाव आयोग कलीनन है। और हमारा ईवीएम जो है वो एलन मस्क क्या जानने गया, वो भले एलन मस्क जैसा आदमी जहाज बना दे लंदन दिल्ली से अमेरिका 30 मिनट में, भले उसका रॉकेट रोज स्पेस में जाता हो, लेकिन वो ईवीएम के बारे में चुनाव आयोग से ज्यादा नहीं जानता है। सच बात है, चुनाव आयोग ईवीएम के बारे में बहुत जानता है। तो चलिए रुझान पर ध्यान मत दीजिए, अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे इस देश में सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।